जय तुलसी राम। श्रीमद् भगवद गीता में तीसरे अध्याय में 14वां श्लोक बताया है। भगवान कहते हैं, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवा यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। अन्न से इंसान बना है, अन्न से सारे प्राणी मात्र बने हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि सारे लोग कहते हैं कि खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे। अब अन्न से अगर इंसान बना है तो दुनिया में ऐसी एक चीज बताओ जो जिससे बनी है उससे चलती है। याद करो, है कोई ऐसी चीज? देखो, जिस गाड़ी को हम चलाते हैं वो बनी है लोहे से पर चलती है पेट्रोल से। हम जिस फैन के नीचे बैठते हैं वो बना है पतरे से, चलता है इलेक्ट्रिक से। जो पेन इस्तेमाल करते हैं वो बना है प्लास्टिक से, चलता है स्याही से। ऐसी एक भी चीज़ नहीं है जो जिससे बनी है उससे चलती है। तो इंसान अन्न से बना है तो अन्न से कैसे चलेगा? तो किससे चलता है? प्राण शक्ति से चलता है, जीवनी शक्ति से, वाइटल पावर से चलता है। और जब तक ये वाइटल पावर शरीर में है तब तक शरीर चलेगा। मरे हुए आदमी के मुंह में कितना भी अन्न ठूसोगे, खिलाओगे, वो चलेगा नहीं। तो भोजन की आवश्यकता किस लिए है? फूड इज अ नॉट सोर्स ऑफ एनर्जी, फूड इज ओनली बिल्डिंग मटेरियल। वो केवल बिल्डिंग मटेरियल है। अन्न की जरूरत किस लिए है? तो दो कारणों के लिए। तो अन्न शरीर निर्मित का कारण है और कोशिकाओं की टूट फूट की पूर्ति के लिए है। इसलिए पूरा दिन भर हम जब काम करते हैं तो शाम को जब थकान आती है तो उसमें हमारी कोशिकाओं की टूट फूट होती है, झीज होती है। उसकी पूर्ति के लिए हम रात में पकाया भोजन खा सकते हैं, पर पूरे संपूर्ण दिन में हमें टोटली कच्चा रॉ खाना है, प्राकृतिक खाना है। जो हम पकाया भोजन खा रहे हैं वो शक्ति का स्रोत नहीं है। शक्ति मिलती है आत्मा से, शुद्धता से, नींद से और ध्यान से, प्राकृतिक भोजन से। ये बात ध्यान में रखो। कोई भी पशु पकाया भोजन खाता नहीं है पर उसके भीतर तो बहुत सारी शक्ति है। और हम लोग पकाया भोजन कितना सारा खा रहे हैं पर सारे बीमार हैं। जो हम आज वर्तमान स्थिति में पकाया भोजन खा रहे हैं वो हमें 3 बातें देता है। पहला देता है थकान। इसलिए देखो, जब भी हम खाना खाते हैं उसके बाद आप आराम मांगते हो। रात में पेट भर खा लिया तो आप काम करते हो या आराम करते हो? दिन में पेट भर खा लिया तो आप क्या करते हो? थोड़ा सा आराम करो, सुस्त हो जाते हो। इसलिए पकाया भोजन पहला देता है थकान, दूसरा देता है बीमारी। इसलिए आज कोई भी घर देखो, सब कुछ अच्छा खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, सब कुछ अच्छा है, पर एक ना एक बीमारी हर एक के घर में है। तीसरा है बुढ़ापा। इसलिए आज कम उम्र में बूढ़े जल्दी हो रहे हैं। 100 साल तक कितने लोग जी रहे हैं? इसलिए आज जो हम पकाया भोजन की मात्रा सवेरे से लेकर रात तक खाते आ रहे हैं, तो इसलिए हमें थकान, बीमारी और बुढ़ापा, ये 3 बातें मिल रही है। जो हम पकाया भोजन खा रहे हैं उससे 3 बातें हमें मिल रही है। पहला गैस, फिर एसिड्स और कफ। इसलिए गैसेस कहाँ होते हैं? जहाँ गोबर है वहाँ। तो बॉडी में गैसेस की मात्रा पकाए भोजन के कारण बढ़ रही है। और गैसेस बढ़ने के कारण सांधिवात, आमवात, पेशीवात, ये दर्द बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब तक गैसेस की मात्रा बंद नहीं होगी आपका कोई दर्द नहीं जाएगा। एसिड्स बढ़ता है, थकान आती है एसिड्स बढ़ने के कारण। हम सारा फूड एसिडिक खा रहे हैं और रात को भी और दिन को भी हमारा पकाया भोजन बंद नहीं है, कफ की मात्रा बढ़ रही है। इसलिए भोजन 3 बातें देता है। वात, पित्त, कफ की मात्रा बढ़ाता है, इसी से रोग आते हैं। आज जो हम पकाया भोजन खा रहे हैं वो 3 बातें देता है। भोजन खाने के बाद पहला बनता है मन। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। हम आज मृत भोजन खा रहे हैं, पकाया यानी मृत भोजन, जिसमें कुछ भी प्रोटीन्स, विटामिन की मात्रा जो है वो सारे पोषक तत्व जो है नष्ट होते हैं और हम मृत भोजन खाते हैं। कच्चा यानी अमृत। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। हम मृत भोजन खा रहे हैं तो शरीर में
जो भी हमारे मन में आएगा वो मृत ही आएगा। निगेटिविटी ज़्यादा आती है। कहीं कोरोना तो नहीं हुआ, डर जाते हम। ये किस कारण है? मृत भोजन के कारण। जो सूक्ष्म भाग है उससे मन बनता है, जो मध्य भाग है उससे मांस बनता है, और जो स्थूल भाग है उससे मल बनता है। आज बॉडी में मल की मात्रा बढ़ रही है, इसलिए पूरे बदन में बदबू आती है। मुंह को बदबू आती है, मल को बदबू आती है, पसीने को बदबू आती है। ये पकाया भोजन ज़्यादा मात्रा में जो हम खा रहे हैं उसका ये परिणाम है। इसलिए हमें एक ही काम करना है। अगर हमारे रोग भगाने हैं, अगर हमें स्वस्थ रहना है, हमें एनर्जी चाहिए, तो हो सके उतना प्राकृतिक भोजन पे आ जाओ। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, घट घट में राम है दुनिया देखे नाई। अरे किचन से रोग आए हैं, किचन में ही उसकी दवा है। घर के बाहर दवा मत ढूंढो, उपचार के पीछे मत पड़ो। शरीर में रोग प्रतिकार क्षमता बढ़ाओ, और ये रोग प्रतिकार क्षमता भगवान ने दिए हुए प्राकृतिक आहार से बनेगी। इसीलिए ऋषि मुनि फल और कंदमूल की मात्रा ज़्यादा खाते थे। मैं कहता नहीं हूँ कि पकाया बंद करो, पर कम से कम सुबह उठने के बाद 12 तक फास्टिंग करो, नहीं होता तो 10 तक करो, और 10 से 5 बजे तक प्राकृतिक कच्चा भोजन पे आओ। कौन सा प्राकृतिक भोजन? सीजनल, रीजनल, ओरिजिनल। जो मार्केट में सीजनल आया वो कच्चा बहुत सारा रस की मात्रा में लो, या डायरेक्ट कच्चा खाओ, कोई बात नहीं, पर पकाया भोजन हो सके उतना शाम के बाद खाओ। और जिनको रोग जल्दी दूर भगाने हैं, दूर करने हैं, वजन जल्दी उतरवाना है, वो तो 15-20 दिन, महीना भर पकाया भोजन को हाथ में मत लगाओ और 2 बार निमा करो। फिर देखिए आपको कितना फायदा हो जाएगा, एनर्जी लेवल आपकी बढ़ जाएगी। अनुभव करो। अधिक जानकारी चाहिए तो मेरा यूट्यूब पर नेचुरल डिवाइन सिस्टम बाय किरण वाटारे यूट्यूब पर वीडियो है, सर्च करो, देख सकते हो। जय तुलसी राम।